मालती की बिंदिया भाग 1। मालती अपने माँ बाप कुमति उमेश चंद्र की सबसे बड़ी संतान है। मालती की 2 छोटी जुड़वा बहना रीति और प्रीति है और एक सबसे छोटा भाई सौरभ है। मालती की शादी एक बहुत ही धनी मनी परिवार में रायचंद के बेटे आदित्य चंद्र के साथ हुई रहती है। आदित्य अपने माँ बाप रंजना रायचंद्र का इकलौता बेटा है। आदित्य की 2 बहनें भारती और आरती है। आदित्य अपनी दोनों बहनों से बड़ा है। आज मालती और आदित्य के शादी को पूरे 1 वर्ष हो चुकी है। दोनों की शादी के सालगिरह पार्टी की तैयारी मालती और भारती एवं आरती साथ में मिलकर कर रही हैं। मालती शादी के बाद अक्सर अपने माथे पर बड़ी बड़ी अपनी साड़ी के कलर से मैच करती हुई बिंदी लगाती है। मालती अपने कमरे में तैयार हो रही थी। मालती की दोनों बहनें रीति प्रीति अपने पापा उमेश चंद्र के साथ आती हैं। रीति और प्रीति दोनों ही अपने जीजू आदित्य को देख हाय बोलते हुए उनके करीब आकर बोलती है, बहुत बहुत बधाई जीजू, शादी के पहली सालगिरह मुबारक हो। धन्यवाद रीति प्रीति, आदित्य दोनों से कहता है। दीदी नहीं दिख रही है? प्रीति आदित्य से पूछती है। हाँ मेरी प्यारी सालियों, तुम्हारी दीदी अपने कमरे में तैयार हो रही है। जाओ तुम दोनों मिलकर आओ अपनी दीदी से। दोनों ही मालती के पास मिलने आते हैं। अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाह दीदी, आज तो आप चांद का टुकड़ा लग रही है। रीति मालती के करीब आकर कहती है। प्रीति मुस्कुराती हुई, अरे क्यों नहीं लगेगी। हमारी मालती दीदी के माथे पर चांद सी खूबसूरत बिंदिया जो सज रही है, यही तो इनकी खूबसूरती का राज है। हाँ ये बात तो सही बोली प्रीति। रीति प्रीति को हंसती हुई कहती है। अच्छा मेरी प्यारी बहना, अब मस्का लगाना छोड़ और बताओ माँ पापा और मेरा प्यारा भैया सौरभ ठीक है ना? मालती अपनी बहनों से पूछती है। हाँ दीदी, सब कोई ठीक है और बहुत अच्छा भी है, बस तेरी ही कमी है। रीति कहती है। अच्छा रहने दे और बातें ना बना, चल जल्दी इधर आ और मेरी बाल बनाने में मदद करो। हाँ हाँ जरूर दीदी। प्रीति मालती के बाल बनाने में मदद करने लगती है। तभी आदित्य की छोटी बहन आरती आती है और मालती से कहती है, भाभी मेरी भी बाल बना दो। मैं कब से अपने बाल ठीक करने में लगी हूँ पर अच्छे से बन ही नहीं रहे हैं। प्रीति आरती को टोन मजाक करती हुई कहती है। अरे आरती जी, चिड़ियों की घोंसला को बिगड़ा नहीं जाता है, ये तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मालती प्रीति को डांट लगाती है। प्रीति ये क्या बोलने का तरीका है? चलो सॉरी बोलो आरती जी को। अरे दीदी मैं तो मजाक कर रही थी, प्रीति अपनी बहना मालती से कहती है। आरती प्रीति का साथ देती हुई कहती है, भाभी रहने दो ना, कोई बात नहीं, मुझे पता है प्रीति जी मजाक कर रही है। मालती पहले आरती का बाल बनाने लगती है। बाल बनाते बनाते मालती कहती है, रीति मुझे प्यास लग रही है, तू किचन में से मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। रीति जल्दी में किचन में आकर इधर उधर देखते हुए फ्रिज खोलकर ठंडे पानी का बोतल निकालकर 1 गिलास में पानी भरकर ट्रे में रखकर अपने दीदी के पास झूमती हुई जाने लगती है। चलते वक्त रास्ते में रीति किसी से टकरा जाती है और ट्रे का ग्लास WW ऐसा होते ही रीति उस आदमी के तरफ मुड़कर देखती है। तब तक वो आदमी नहीं दिखता है। रीति फिर से किचन के तरफ मुड़कर जाने लगती है, तभी उसकी नज़र ट्रे में रखे ग्लास पर पड़ती है। अरे यह क्या, ये कैसे हो सकता है? ग्लास का पानी तो वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं गिरा है। लेकिन मैं भी ना जाने क्या क्या सोचने लगती हूँ। रीति कमरे में पहुंचकर अपनी दीदी को पानी पीने के लिए देती है। मालती पानी पीते पीते कहती हैं, अच्छा अब तुम सब नीचे हॉल में जाओ, सभी मेहमान आ गए होंगे, उनकी खातिरदारी भी तो करनी है।
मैं तैयार होकर आ जाऊंगी, आरती कहती है। हाँ, भाभी ठीक कह रही है। पर मैं और प्रीति जी नीचे हॉल में चले जाते हैं। और तुम रीति, भाभी को अपने साथ लेकर आना। प्रीति आरती दोनों ही कमरे से बाहर चले जाते हैं। मालती पानी पीकर बेड पर बैठने की कोशिश करती है, पर अचानक धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाती है। मालती को नीचे जमीन पर गिरते देख रीति बहुत ही डर जाती है और मालती के करीब आकर उसको उठाने लगती है, पर मालती उठती नहीं। रीति बड़बड़ाती हुई बोलती है, ये अचानक दीदी को क्या हो गया? अभी अभी तो ठीक थी, और अभी ही क्या हो गया? नीचे हॉल में सभी दीदी का इंतजार कर रहे हैं। दीदी तुम उठो ना, इस तरह से सोने का नाटक क्यों कर रही हो? नहीं नहीं, दीदी तो ऐसा कभी भी नहीं करती। रीति मालती के बदन को पकड़कर जोर जोर से हिलाने झकझोरने लगती है, पर कोई असर नहीं होता। मालती बेहोशी की हालत में ही रहती है। रीति मालती के सीने के पास आकर धड़कन सुनना चाहती है, पर धड़कन महसूस नहीं होती है। ये सब देख रीति बहुत ही डर जाती है और तेजी में भागती हुई अपने जीजू आदित्य के पास आकर कहती है, जीजू जल्दी से मालती दीदी के पास चलो। पता नहीं अचानक से दीदी गिरकर कैसे बेहोश हो गई। रीति का मालती के बारे में कहना आदित्य को मजाक लगता है और वो कहता है, क्या रीति, क्यों मजाक कर रही हो? यहाँ इतने सारे मेहमान हैं। उसे कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी देर बाद में आ जाएगी। नहीं जीजू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। रीति उदास होकर बोलती है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद मालती के पास जाता हूँ। तब तक तुम कुछ खा लो पी लो, आदित्य रीति को कहता है। रीति बिना एक पल देरी किए हुए मालती की सास रंजना जी के पास जाती है और सभी बात कहती है। रंजना जी रीति के साथ मालती के कमरे में आवाज लगाती हुई जाती है। मालती, अरे ओ बहू, मालती तैयार हो गई। जी अम्मा जी तैयार हो गई, मालती बोलती है। रीति अपनी दीदी की आवाज सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और कहती है, दीदी तू ठीक है? मालती रीति को अपने पास से हटाती हुई, हाँ मैं ठीक हूँ। अरे बहू, ये क्या, तूने अपनी माथे पर बिंदिया क्यों नहीं सजाया? रंजना जी मालती से कहती है। रीति मन में सोचती है, पर अभी तो थोड़ी देर पहले दीदी के माथे पर बिंदी सजी थी और दीदी ने मुझे अपने पास से क्यों हटाया? ऐसा तो पहले कभी नहीं किया। रंजना जी रीति को टोकती हुई, अब तुझे क्या हुआ? तू किस ख्यालों में खो गई? दीदी को लेकर जल्दी से नीचे हॉल में आ। रीति उदास भरी आवाज में, हाँ हाँ आंटी जी जरूर। रीति बिंदी के पते से एक बिंदी निकालकर मालती के माथे पर बिंदी लगाती है। तभी मालती रीति का हाथ पकड़कर रोकती हुई, रहने दे, मुझे बिंदी लगाना पसंद नहीं। रीति मालती की बातें सुनकर बोलती है, दीदी ये आप क्या बोल रही है? आपको तो बिंदी लगाना सबसे ज्यादा पसंद है, फिर बिना बिंदी लगाए नीचे हॉल में कैसे जाओगी? अच्छा ठीक है, छोटी वाली लगा दो। मालती के जैसे बड़ी वाली बिंदी मुझे मत लगा, मालती मुंह बनाती हुई कहती है। रीति अपने मन में सोचने लगती है, दीदी ये क्या बोल रही है? मालती के जैसी। शायद दीदी अचानक से बेहोश हो गई थी, इसलिए ये सब बोला हो। रीति सोच ही रही थी, तभी कमरे में आरती आ जाती है और कहती है, भाभी कितना वक्त लगाती हो? सारे मेहमान नीचे हॉल में आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आरती इतना बोलते ही अपनी भाभी को लेकर नीचे हॉल में चली आती है। मालती आरती के साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आ जाती है। सभी औरतें मेहमान एक एक करके आगे बढ़ते हुए मालती को शादी के सालगिरह की बहुत सारी बधाइयां देती है और आशीर्वाद देते हुए कहती है, बहू अब जल्दी से पोते बनने का सुख भी दे दो। मालती मुस्कुराती हुई, हाँ, में सर हिला देती है। आदित्य
मालती के पास आकर कहता है, चलो मालती केक काटते हैं। बहुत देर हो चुकी है। कब से मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं और तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। मालती आदित्य के तरफ देखते हुए बोलती है, मैं मालती नहीं सुनैना हूँ। आदित्य मालती के मुंह से सुनैना का नाम सुनते ही अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और धीरे आवाज में कहता है, मालती ये क्या बोल रही हो? तुम भी जानती हो सुनैना कौन है। फिर इस तरह से आज खुशी के मौके पर तुमने सुनैना का नाम क्यों ले रही हो? मुझे आज के दिन ऐसा मजाक पसंद नहीं। ओके ओके मेरे बुद्धू मियाँ, नहीं मजाक करूंगी। वैसे सुनैना का नाम सुनकर डर गए क्या? आदित्य बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए बोलता है, हाँ यार डर तो बहुत गया था, पर अब ठीक हूँ। चलो केक काटते हैं, मेरे दोस्त कब से इंतजार कर रहे हैं। आदित्य अपने मन में सोचता हुआ केक काटने के लिए आगे बढ़ता है। शुक्र है भगवान का, मालती ने मजाक किया, मुझे तो इसकी आवाज भी सुनैना की जैसे ही लगी। पता नहीं वो आवाज बदलकर क्यों बोली, हे भगवान, सुनैना के साथ फिर से मुलाकात मत करवा देना। वैसे भी मैं क्या सोच रहा हूँ, बेमतलब की बातें। सुनैना मुझे कैसे मिल सकती है? उसकी मौत हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं, फिर वो कैसे आ सकती है? मालती आदित्य की तरफ देखते हुए, किस सोच में खोए हो बुद्धू मियाँ, केक तो साथ में काट लो। आदित्य मालती की बात सुनते ही झट तेजी में बोल पड़ता है, क्या यार आज तुमको हुआ क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से बार बार बुद्धू मियाँ क्यों कह रही हो? दोनों मियाँ बीबी के बात सुनते ही आदित्य के सभी दोस्त कहते हैं, अब कितना देर लगाओगे मियाँ बीवी, केक तो काट लो, फिर सारी रात बातें करते रहना। हाँ अभी काट रहा हूँ। आदित्य अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाता हुआ बोलता है। दोनों ही साथ में केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाकर बारी बारी से सबको केक खिला देते हैं। सभी मेहमान पार्टी में खूब मस्ती करते हैं और खाना खाकर अपने अपने घर जाने लगते हैं। प्रीति भी घर जाने के लिए मालती के पास आकर मिलते हुए कहती है, दीदी अब हम भी घर जाते हैं, रात भी बहुत हो चुकी है, पापा को समय पर दवाई भी देनी है। हाँ तुम दोनों जाओ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। मालती इतना बोलते ही अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। प्रीति से बोलती है, प्रीति देखा तुमने मालती दीदी कैसे बोलकर चली गई? तुम्हें नहीं लगता दीदी का हाव भाव कुछ बदला बदला सा लग रही है? तुम्हें याद है ना, हम दोनों जब भी यहाँ दीदी से मिलने आए और मिलकर वापस गए तो दीदी बिना दोनों को गले लगाए हम दोनों को जाने नहीं देती थी, और आज देखो कैसे कह गई, जाओ। अरे रीति तुम भी ना, वो बोली ना थक गई है, अब चल तू। फालतू की बातें सोचकर समय बर्बाद ना कर, पापा भी बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। प्रीति रीति को समझाती हुई बोलती है। रीति और प्रीति अपने पापा के साथ घर चली जाती है। आदित्य भी अपने दोस्तों को विदा कर कमरे में मालती के पास पहुंचता है। मालती आदित्य को देख कहती है, आ गए बुद्धू मियाँ। आदित्य मालती पर गुस्साता हुआ, क्या यार, ये सब क्या है? कब से देख रहा हूँ, एक ही बात बार बार बुद्धू मियाँ बोले जा रही हो। तुम्हें पता है ना, मुझे बुद्धू मियाँ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम बार बार बुद्धू मियाँ बोल रही हो। बोलने से पहले समझ लिया करो, क्या बोल रही है। ओह सॉरी आदित्य, सॉरी, अब से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। अब यहीं खड़े खड़े रात गुजारनी है या फिर बिस्तर पर चले? मालती आदित्य का हाथ पकड़ती हुई बोलती है। मालती के बातों से आदित्य का मूड बिगड़ चुका था। वो चुपचाप से बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करता है। मालती आदित्य को चुपचाप सोते देख उसको कसकर अपनी बाहों में जोर से पकड़ लेती है
मालती का इस तरह जोर से पकड़ना आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आदित्य फिर से गुस्साते हुए बोलता है, मालती तुम्हें आज क्या हुआ है? इस तरह से अचानक तुम बदली बदली सी क्यों लग रही हो? तुम तो इतनी प्यारी हो। फिर आज तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो तो प्लीज मजाक मत करो। कुछ नहीं आदित्य, मैं तो बस आपके करीब आ रही हूँ। और आप है कि दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मुझे बताए। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और आज तुमने इतना छोटी सी बंदी क्यों लगाया है? तुम्हें तो बड़ी बड़ी बिंदी लगाना पसंद है। आदित्य मुंह फेरते हुए बोलता है। बड़ी बिंदी का नाम सुनते ही मालती बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्साती हुई बोलती है, बस करो जी बड़ी बिंदी। बड़ी बिंदी मुझे नहीं पसंद, अब बड़ी बिंदी लगाना। मालती का इस तरह गुस्साना देख आदित्य भी गुस्सा होकर कमरे से बाहर नीचे हॉल में आकर सोफे पर सो जाता है। इधर कमरे में मालती बैठी बैठी आदित्य का इंतजार करने लगती है, पर आदित्य कमरे में नहीं आता। उसके ना आने पर मालती कमरे से बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगती है। फिर नीचे हॉल में आदित्य को सोफे पर सोते देख आकर धीरे से उठाती हुई कहती है, यहाँ नीचे आकर क्यों सो रहे हो? मैं कमरे में तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अब चलो कमरे में। ओके, ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। हाँ, ठीक है, हम दोनों अलग अलग ही सोएंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। और प्लीज मुझे सोने दो। मालती प्यार से बोलती है, प्लीज चलो ना, घरवाले देखेंगे आपको यहाँ सारी रात सोते हुए तो क्या बोलेंगे। दोनों ही एक कमरे में आकर एक ही बेड पर अलग अलग सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही मालती स्नान पूजा पाठ करके आदित्य के लिए कॉफी बनाकर कमरे में आकर जगाती हुए गुड मॉर्निंग बोलती है। आदित्य अंगड़ाई लेते हुए मालती के तरफ देखते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग मालती डियर। मालती प्यारा सा गीत गुनगुनाती हुई बेड ठीक करने लगती है। मालती गुलाबी साड़ी और बड़ी सी गुलाबी बिंदी माथे पर लगाई हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मालती को देख आदित्य उठकर अपनी बाहों में भरता हुआ बोलता है, मालती तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। बड़ी सी गुलाबी बिंदी तुम पे बहुत ही जच रहा है। और सुनो, ऐसे ही हमेशा मुझे जगाकर गुड मॉर्निंग बोलना। तुम्हारा ऐसे बोलना मेरा ऑफिस का सारा दिन बहुत ही अच्छा से जाता है। अच्छा बाबा, ठीक है। और मैं तो हमेशा ही बड़ी बिंदी लगाए रहती हूँ। और आपको भी तो मेरे माथे पर बड़ी बड़ी बिंदी लगाना बहुत ही पसंद है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है, पर तुमने कल रात क्यों नहीं लगाई थी? क्या बोल रहे हो? मैंने लगाई थी बड़ी बिंदी लाल रंग की। नहीं मालती, तुम नहीं लगाई थी। लगता है आपको भी भूलने की बीमारी हो रही है। अच्छा, अब कॉफी पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। आदित्य कॉफी पीता हुआ कहता है, नहीं नहीं मालती, हमें भूलने की बीमारी नहीं है, पर मुझे लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी हो रही है। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ और आज शाम जल्दी ही आ जाऊंगा। तुम तैयार रहना, घूमने चलेंगे बाहर कहीं अच्छी सी जगह पर, और रात का खाना भी किसी अच्छे से होटल में खा कर आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर इंतजार करूंगा। आदित्य फ्रेश होकर नाश्ता पानी करके ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। मालती अपनी रोज के कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम होने वाली होती है। मालती तैयार होकर आदित्य के आने का इंतजार करने लगती है। आदित्य भी वक्त पर आ जाता है और जल्दी से तैयार होकर बाइक स्टार्ट करके मालती को बाइक के बैक सीट पर बिठा कर ले जाता है। शाम का वक्त, ठंडी ठंडी हवाएं सुहाने चल रही थी। मालती आदित्य को पीछे जोर से पकड़ लेती है और गीत गुनगुनाने लगती है। सुहानी मौसम में आज मालती का पकड़ना आदित्य को बहुत ही अच्छा लग रहा था।
थोड़ी देर बाद दोनों ही एक पार्क में पहुंचते हैं। पार्क की टिकट मेन गेट से लेकर दोनों ही अंदर चले जाते हैं और स्टेचू रूम में सजे रंग बिरंगे स्टेचू को देखने लगते हैं। देखते देखते मालती कहीं गुम हो जाती है और आदित्य को आवाज लगाती हुई बोलती है, आदित्य मैं कहाँ हूँ? मुझे ढूंढो। आदित्य मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, ये मालती भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह करती है। अभी लुका छिपी खेलने का वक्त है। इस तरह आदित्य मालती को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद आदित्य देखता है, मालती स्टैचुओं के साथ खुद भी स्टैचू बनकर खड़ी रहती है। आदित्य मालती के पास आकर बोलता है, ढूंढ लिया हमने तुम्हें। तुम पकड़ी गई।